आज मैं बात करूंगा यूरिन लीकेज, खासकर वो यूरिन लीकेज जो कि लेडीज में होती है। गुड इवनिंग, मेरा नाम डॉक्टर अमित बंसल है। आई एम द हेड ऑफ यूरोलॉजी, यूरो-ऑन्कोलॉजी, किडनी ट्रांसप्लांट एंड रोबोटिक्स एट फोर्टिस हॉस्पिटल, वसंत कुंज, दिल्ली। देखो, इसके ना अलग अलग कारण होते हैं। अगर ये बचपन से होती आई है तो कभी कभी एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं एक्टोपिक यूरेटर, यानी कि शरीर में किडनी या पेशाब का जो रास्ता होता है उसकी बनावट में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, जिससे कि उसकी ओपनिंग पीरियड्स वाली जगह पे या फिर पेशाब के ही रास्ते में एक एबनॉर्मल जगह पर खुलती है, जो कि कंट्रोल नहीं हो पाती और लीकेज कॉन्टिन्यूसली बनी रहती है। कभी कभी ये लीकेज होती है लेडीज को डिलीवरी या किसी यूट्रस के ऑपरेशन के कुछ हफ्ते या कुछ दिनों के बाद। ये आमतौर पर तब होता है जब आपका जो पेशाब की थैली है या फिर जो किडनी से पेशाब में जुड़ने वाली जो पाइप है यूरेटर, उसका और जो वजाइना है, जो महीने का रास्ता है, उसमें एक एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बन जाता है, एक रास्ता बन जाता है जिससे यूरिन वहां से लीक होने लगता है। इसको हम कहते हैं जेनिटो यूरिनरी फिस्टुला, यानी कि एक एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बन गया। तीसरा, अर्ज इनकॉन्टिनेंस या फिर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, यानी कि प्रेशर बना और प्रेशर इतना स्ट्रांग बना कि बाथरूम तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिला। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है कि आपको कोई प्रेशर फील नहीं हो रहा था, लेकिन थोड़ा सा खांसी आई या थोड़ा सा छींक आई या फिर आप बिस्तर से उठे और अचानक से लीक हो गया, आप उसको रोक ही नहीं पाए। ये डिफरेंट टाइप्स की जो इनकॉन्टिनेंस होती है या डिफरेंट टाइप्स की जो यूरिनरी लीकेज होती है, इन सबके अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। जो एबनॉर्मल कम्युनिकेशन की वजह से होता है, चाहे वो एबनॉर्मल कम्युनिकेशन आफ्टर बर्थ हो या एबनॉर्मल कम्युनिकेशन आफ्टर एनी सर्जरी हो, ऐसे केसेस में सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन, जिसमें कि उस रास्ते को करेक्ट किया जाता है। उसको आप दवाई से किसी भी तरीके से ठीक नहीं कर सकते। देयर इज नो मेडिसिन विच कैन क्योर इट। अगर ये कम्युनिकेशन पार्शियल है तो उसमें किसी ना किसी तरीके की स्टेंटिंग हेल्प करती है, और अगर ये कम्युनिकेशन मेजर है या फिर 3 महीने के बाद भी परसिस्ट कर रहे हैं तो उसमें बेस्ट ऑप्शन होता है कि हम इसको रोबोटिकली एक बहुत ही छोटे चीरे से जो है अंदर ही अंदर रिकंस्ट्रक्ट कर दें। अगर आपको कोई भी अबनॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं है, मात्र स्ट्रेस के चलते यूरिन लीक होने की दिक्कत है, तो ऐसे केसेस में कीगल्स एक्सरसाइज, बिहेवियरल चेंजेस, ये सारी चीजें बहुत हेल्प करती हैं। कुछ केसेस में हम लोगों को बहुत रेयरली, जिनमें एक्सरसाइज मेडिसिन कुछ भी हेल्प नहीं कर रही है, तो ऐसे केसेस में हमें स्लिंग लगाना पड़ता है। ये एक तरीके की माइनर सर्जरी होती है जिसमें पेशाब का रास्ता जो कि पेशाब को रोक नहीं पा रहा है, जिससे कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, यूरिन लीक हो जाता है। तो ऐसे केसेस में जो हम स्लिंग की बात कर रहे हैं वो आपके ही बॉडी टिश्यूज होते हैं, उनसे हम थोड़ा सा नीचे से सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं। इसमें कोई खास बाहर चीरा नजर नहीं आता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा रास्ता वजाइना के थ्रू बना दिया जाता है। ये आपकी ही बॉडी के टिश्यूज होते हैं जो आपकी ही बॉडी स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करते हैं, पेशाब के रास्ते को बाहर से सपोर्ट करते हैं, जिससे कि आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ अच्छे से वापस आ जाए। लास्ट चीज, अर्ज इनकॉन्टिनेंस, यानी कि पेशाब का प्रेशर लगा, इतना तेज लगा कि बाथरूम तक जाने तक रोक नहीं पाए, बीच में लीक हो गया। ये 90% केसेस में मेडिकली कंट्रोल हो जाती है। इसके लिए काफ़ी अच्छी दवाइयाँ आती हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस का यहाँ पे बहुत मेजर रोल है, यानी कि चाय, कॉफ़ी, कोई भी ऐसे ब्लैडर स्टिमुलेंट्स हैं उनको ना लेना। फ्लूइड मैनेजमेंट, किस समय आपने किस तरीके का पानी पीना है, किसको अवॉइड करना है, मेडिकेशन कैसे कैसे लेनी है, तो मेजरली उसमें 90% दवाइयों का ही रोल है। हाँ, जहाँ पे दवाइयाँ काम नहीं करती है वहाँ पे पेशेंट के पास 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो हम ब्लैडर में जाके बोटॉक्स लगा देते हैं। ब्लैडर की मसल जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रखी है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो रखी है, बोटॉक्स उस मसल को रिलैक्स कराता है ताकि पेशेंट की अर्जेंसी और अर्ज इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम दूर हो जाए। लेकिन बोटॉक्स की लाइफ जो है 6 महीना साल भर से ज़्यादा नहीं होती है, और फिर बोटॉक्स लगाने की कुछ पेशेंट्स को ज़रूरत पड़ जाती है। दूसरा ऑप्शन इसमें होता है सैक्रल न्यूरोमॉड्यूलेशन का। इसको समझने का बड़ा आसान तरीका है, जैसे हार्ट की रिदम गड़बड़ होती है तो पेसमेकर लगा दिया जाता है अंदर, उसी तरीके से जहां ब्लैडर की रिदम गड़बड़ हुई है, यानी पेशाब की रिदम गड़बड़ हुई है, तो उसमें एक तरीके का पेसमेकर ब्लैडर के लिए भी आता है जो कि पीछे छुपा दिया जाता है। ये पेसमेकर उस ब्लैडर की एक्टिविटी को वापस कंट्रोल में लाने की हेल्प करता है, और इस सैक्रल न्यूरोमॉड्यूलेशन डिवाइस का
जो रोल है ये बीते कई सालों से उभर रहा है। वेस्ट में काफ़ी होता है, इंडिया में भी अब काफ़ी टाइम से होना शुरू हो गया है। और इसकी जो लाइफ होती है वो आमतौर पे 7 से 11 साल तक होती है। 7 से 11 साल के बाद जो है जस्ट क्योंकि एक डिवाइस है तो इसकी बैटरी हमें चेंज करनी पड़ती है, अदरवाइज ये डिवाइस जो लग जाती है और लाइफ लॉन्ग के लिए पेशेंट को हेल्प करती है और इसका पूरा कंट्रोल पेशेंट के पास ही रहता है। तो ये है यूरिन लीकेज, उसके कारण और उसके अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस, खासकर लेडीज को माइंड में रखिए। इससे अलग अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं या इसी के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरे से फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज में आकर के मिल सकते हैं। थैंक यू।